यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जे वाले इलाकों पर जमकर मचाई तबाही। यूक्रेन के हमले से पूरा इलाका दहल गया। जंग के बीच यूक्रेन की 10वीं माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड के ड्रोन ने रूस के कब्जे वाले इलाके पर किया अटैक। हमले से भारी तबाही की खबर है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी रक्षकों और रूसी कैद से रिहा हुए सैनिकों से की मुलाकात। सैनिकों से मिलकर बढ़ाया उनका मनोबल। यूक्रेनी 92 ब्रिगेड के एक्शन का वीडियो आया सामने। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी ब्रिगेड का जबरदस्त अटैक। रॉकेट लॉन्चर के जरिए रूसी ठिकानों को टारगेट किया गया। पोलैंड की क्रैब होवित्जर से यूक्रेन ने किया अटैक। DSHV स्ट्राइक्स की 71वीं हंटिंग ब्रिगेड ने हमला किया। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी आर्टिलरी का भीषण हमला। 130 mm M46 फील्ड गन से किया ताबड़तोड़ अटैक। बाइडेन ने बातचीत के लिए रखी थी रूस के सामने शर्त। पेस्कोव ने कहा कि रूस से बातचीत के लिए बाइडेन की शर्तें नामुमकिन। यूक्रेन से वापसी की शर्तों पर बातचीत असंभव। क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन संभावित समाधान पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन नेगोशिएशन में बड़ी बाधा है वॉशिंगटन। रूस में फिर लगी भीषण आग। मीट प्रोसेसिंग प्लांट में लगी आग। कई घंटे से बुझाई जा रही आग। भारी नुकसान की खबर। मैन वर्सेस वाइल्ड के प्रेजेंटर बेयर ग्रिल्स यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिले। नए शो में दिखाएंगे जंग से तबाह लोगों के हालात। जर्मन चांसलर से पुतिन ने फोन पर 1 घंटे तक बात की है। कीव को हथियारों की मदद पर पुतिन स्कॉल्स में हुई बातचीत। यूक्रेन युद्ध में वेस्ट की मदद पर पुतिन ने जताई नाराजगी। बखमुट में रूसी सेना और यूक्रेनी फोर्स के बीच जंग हुई तेज। बंकर से यूक्रेनी सैनिक ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दिखे। यूक्रेनी सेना ने वीडियो जारी कर हालात पर कंट्रोल का दावा किया है। बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस बॉर्डर के आसपास स्थिति काफी तनावपूर्ण है। बॉर्डर के आसपास वेस्ट की सैन्य गतिविधियां तेज हुई हैं। रूस से युद्ध के बीच बेलारूस यूक्रेन में टेंशन हाई है। बेलारूस स्टेट बॉर्डर का यूक्रेनी स्पाई ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा। रूस ने बॉर्डर के करीब उड़ाए न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95। 3 अलग अलग रीजन में उड़ता दिखा स्ट्रेटेजिक Tu-95। पश्चिमी यूक्रेन के बड़े हिस्से को हड़पना चाहता है पोलैंड। पश्चिमी यूक्रेन में साजिश रच रहा है पोलैंड। रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस चीफ सरगई का दावा। बैटलफील्ड से यूक्रेनी फोर्सेस के एक्शन का वीडियो आया सामने। वीडियो में बर्फबारी के बीच फ्रंट लाइन पर बढ़ते दिखे सोल्जर्स। यूक्रेनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया गया है वीडियो। रूसी गोला बारूद के ठिकाने पर ड्रोन अटैक। यूक्रेनी फोर्सेस ने ड्रोन से गिराया बम। ड्रोन अटैक में रूसी हथियारों की खेप तबाह। डोनेस्क में रात के वक्त यूक्रेनी सेना ने की जबरदस्त बमबारी। लगातार कई धमाकों से थर्रा उठा डोनेस्क। इजरायल सीमा पर एक फिलिस्तीनी की हत्या का वीडियो आया सामने। वीडियो में इजरायल पुलिस अफसर समेत कई लोग एक फिलिस्तीनी को पकड़ते हुए दिखाई दिए। झड़प में पुलिस ने युवक को मारी गोली। यूक्रेन में हमले के लिए रूस कर रहा है खास ऑर्लन 10 ड्रोन का इस्तेमाल। ऑर्लन 10 को हवाई निगरानी के लिए माना जाता है सबसे बेस्ट ड्रोन। तुर्की का सैमसोटा शहर जोरदार धमाके से दहला। बंदरगाह में सैन्य साजो सामान के गोदाम में हुआ धमाका। आतंकी साजिश की आशंका। चीन की कोविड पॉलिसी के खिलाफ बीजिंग में विरोध है। सड़क पर रात में दिखा हजारों लोगों का काफिला। चारों तरफ विरोध के बाद कोरोना प्रतिबंधों में ढील दिए जाने की संभावना है। चीन के ग्वांझू में जिनपिंग की पुलिस और आम लोगों के बीच हुई जबरदस्त झड़प। जिनपिंग की बर्बर पुलिस ने हजारों लोगों को डिटेन कर दिया। 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। फीफा विश्व कप में एक और बड़ा उलटफेर। साउथ कोरिया ने रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को 2-1 से हराया। जापान के बाद एशिया की दूसरी टीम पहुंची आखिरी 16 में। गुजरात में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। 8 को परिणाम घोषित होंगे। आज अहमदाबाद में धुआंधार प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। धोलका, खेड़ा, आनंद में जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज गुजरात में 2 रोड शो करेंगे। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए समर्थन मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला की आज गुजरात में ताबड़तोड़ रैलियां। बनासकांठा, छोटा उदेपुर, आनंद में जनसभा को करेंगे संबोधित। अंतिम दौर के प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस की मानसिकता गुलामी की तरह। लोगों का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात चुनाव प्रचार का समापन हुआ। 182 सीटों पर 31 रैलियां, 3 बड़े रोड शो।
गुजरात के पाटन में प्रधानमंत्री बोले, कांग्रेस के पास दो ही काम, ईवीएम की खामियां निकालना और मुझे गालियां देना। रामपुर में अखिलेश और शिवपाल परभड़ से सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा 5 लाख युवाओं को हमने नौकरी दी, लेकिन एसपी सरकार में चाचा भतीजे ने वसूली की। बैतूल में सीएम शिवराज के सख्त तेवर, मंच से सीएमएचओ समेत 4 अधिकारियों को निलंबित किया। सीएम पुष्कर धामी का बयान, उत्तराखंड में एंटी रेडिकल सेल उनकी सरकार बनाएगी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नए चेहरे शामिल हुए, अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, स्वतंत्र देव, मदन कौशिक को जगह मिली, जयवीर शेरगिल को बनाया गया राष्ट्रीय प्रवक्ता। राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला, कहा ये लोग कभी जय सिया राम नहीं कहते, बीजेपी आरएसएस राम के सिद्धांत पर नहीं चल सकते। राहुल गांधी का आरएसएस पर आरोप, कहा संघ में कोई महिला नहीं, भगवान राम के नारों में सीता को भी जोड़े। कांग्रेस के पूर्व सांसद बीएस उग्रप्पा का विवादित बयान, कहा मोदी मॉडर्न भस्मासुर जैसे हैं। जनता के मुद्दों पर संसद में सरकार को कांग्रेस घेरेगी, संसद की रणनीतिक समिति की आज बैठक होगी, सोनिया गांधी बैठक की अध्यक्षता करेंगी। जयराम रमेश का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा वार, कहा 24 कैरेट के गद्दार है सिंधिया, कांग्रेस में वापसी की गुंजाइश ही नहीं। दिल्ली आबकारी घोटाले में टीआरएस और केसीआर की बेटी की कविता को सीबीआई का समन, 6 दिसंबर को बुलाया। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की सभा में कुर्सियां चली, सीटीईटी अभ्यर्थियों ने नौकरी की मांग को लेकर हंगामा किया। सौम्य चौरसिया की गिरफ्तारी पर भड़के सीएम बघेल, कहा सौम्य की गिरफ्तारी एक राजनीतिक कार्रवाई है, हम इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। एमसीडी चुनाव के चलते वोटर्स की सहूलियत के लिए दिल्ली मेट्रो का बड़ा बदलाव हुआ। दिल्ली में कल सुबह 4 बजे से ही मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। कल दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए मतदान है, आखिरी दिन सभी पार्टियों ने प्रचार में ताकत झोंकी। एमसीडी चुनाव के लिए केजरीवाल का एक और बड़ा ऐलान, कहा आरडब्ल्यूए की तरह मार्केट एसोसिएशन को भी पावर देंगे, छोटे मोटे काम के लिए वित्तीय अधिकार भी मिलेगा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा काउंसलर बनाने का बयान सिर्फ पोस्टर प्रचार। दिल्ली में रोड शो के दौरान टीवी9 भारतवर्ष से खास बातचीत में मनीष सिसोदिया ने कहा 7 तारीख का शिद्दत से इंतजार कर रही है जनता, कब झाड़ू की जीत हो, कूड़े के पहाड़ खत्म हो। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में लिफ्ट में 10 मिनट तक मासूम बच्चा फंसा रहा, सीसीटीवी फुटेज में बच्चे की बेचैनी और बेबसी नजर आई।